जो इंटीजर था और जो str डेटा टाइप था, उसमें हमने देखा कि हम केवल एक सिंगल एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हैं. If we are storing hello how are you in a particular string variable, hello how are you is a single element जो कि हम स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमें कुछ ऐसा करना है, सपोज करो एक वेरिएबल है s, ठीक है, हम इसमें ना बहुत सारे नंबर स्टोर करना चाहते हैं. 23 हम मुझे इसमें 23 भी स्टोर करना, 40 भी स्टोर करना, 22 भी स्टोर करना, 100 भी स्टोर करना. एक सिंगल वेरिएबल इंटीजर अगर हम लेते हैं s नाम का, तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है. s कैन कीप ओनली वन एलिमेंट. या तो आप s में ये रखो या ये रखो या ये रखो, है ना. पाइथन में पॉसिबल है कि आप सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल एलिमेंट्स रख सकते हैं. स्ट्रिंग की बात करते हैं. सपोज मैंने यहाँ पे ABC भी स्टोर करना है, हेलो भी स्टोर करना है, ठीक है, हाउ आर यू भी स्टोर करना है. ये एक सिंगल एलिमेंट है. दिस इज अ सिंगल एलिमेंट, दिस इज अ सिंगल एलिमेंट. सिंटर ये तो फॉल्स है ना. वी कांट डू दिस इन पाइथन, राइट ना. एस में either we can keep this or this or this. That means we can create a particular string object that keeps only a single string element. मल्टीपल्स रखने हैं एक साथ. That means collection of string elements हम एक साथ रखना चाहते हैं, या collection of integer elements हम एक साथ रखना चाहते हैं, या फिर mixed data type हम एक साथ रखना चाहते हैं. Mixed means m equals to हम ABC भी रख सकते हैं इसमें, और हम यहाँ पे 23 और हम यहाँ पे 23 भी रख सकते हैं, 44 भी. एक ऐसा डेटा टाइप बनाना, क्या एक ऐसा डेटा टाइप मौजूद है, कोई ऐसे फैसिलिटी मौजूद है पाइथन में where we can keep multiple elements in a single variable and also of different types. ये दो इंटीजर्स हैं, ये दो स्ट्रिंग्स हैं. तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कंपाउंड डेटा टाइप्स का. कंपाउंड डेटा टाइप्स, ठीक है, जिसमें आप मल्टीपल डेटा टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स और मल्टीपल एलिमेंट्स आप एक साथ स्टोर कर सकते हो in the form of a particular data structure, in an structured way, you can say, in an structured way. ठीक है. So these are some of the structured data that we will going to read further. लिस्ट है, सेट्स है, डिक्शनरीज हैं, टपल्स हैं. इन सब में डेटा स्टोर डिफरेंट फॉर्मेट में स्टोर होता है. इनका एक्सेस करने का तरीका डिफरेंट है. वी विल सी देम ऑल वन बाय वन. टुडे वी विल सी अबाउट द लिस्ट, हाउ द लिस्ट्स आर क्रिएटेड, what is the list and how they are accessed, and how we store data inside the list, and behavior, how does the list behaves. ठीक है. सो हमें कंपाउंड डेटा टाइप्स का पर्पस समझ में आ गया. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द लिस्ट. लिस्ट जो होती है ना, वो म्यूटेबल होती है. दैट मीन्स वी कैन चेंज देम एनी टाइम. अभी मैंने बताया था इसमें बहुत सारे एक कंपाउंड डेटा टाइप्स मीन दे वेयर वी कैन स्टोर मैनी एलिमेंट्स एट वन गो. ठीक है, इसमें से किसी भी एलिमेंट को आप कभी भी चेंज कर सकते हो. वी विल सी हाउ. ठीक है, मैंने और ये भी और इटरेबल्स मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में. कुछ याद है इटरेबल्स के बारे में क्या बताया था? स्ट्रिंग्स ही इटरेबल्स नहीं होती हैं, लिस्ट भी इटरेबल्स होती हैं. कुछ बताया, कुछ याद है लिस्ट के इटरेबल्स के बारे में? इटरेबल्स की बात ना थोड़ी देर बाद दोबारा कर लेते हैं. पहले हम लोग एक छोटे से एग्जांपल में ये देखते हैं कि लिस्ट बनाते कैसे हैं, कैसे आप एक पर्टिकुलर वेरिएबल में मल्टीपल मैनी एलिमेंट्स आप स्टोर करके रख सकते हो. लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ
L वेरिएबल नेम्ड एज L, ठीक है. इट विल बी ऑफ ए लिस्ट टाइप, ठीक है. अगेन जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है लिस्ट टाइप का. दिस इज ऑफ लिस्ट टाइप, ठीक है. ये str भी नहीं है, दिस इज नॉट एन इंटीजर, दिस विल बी ऑफ लिस्ट टाइप. अब आप इसमें इंटीजर या str एलिमेंट स्टोर कर सकते हो. स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप मल्टीपल कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स डाल सकते हो, ठीक है. इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आप नहीं डाल सकते हो. अगर आप डालोगे तो मेमोरी इश्यू हो सकता है. सो लेट्स इंसर्ट फ्यू एलिमेंट्स. आपको कुछ नहीं करना, केवल अपने पाइथन के कंसोल को केवल l इक्वल्स टू, बस हम इतना ही करना है एक लिस्ट बनाने के लिए, एक नया वेरिएबल लिस्ट टाइप का बनाने के लिए. देन नाउ वी हैव ए लिस्ट नेम्ड L which keeps 1 2 3 4 elements in itself. अब आप इस पे भी len फंक्शन लगा सकते हो जैसे आपने str में लगाया था. तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? 4 आएगा. अब रीड कैसे करेंगे? हाँ, ये भी इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होगा. 0 1 2 3. That means we can write L0 under the print statement. So it will give you the value 25. फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू चाहिए, तब आप कैसे निकालोगे? 2 की चाहिए, 3 की चाहिए, और अगर हम ये लिख देंगे तो क्या होगा? एरर आएगी आपके पास, आउट ऑफ रेंज. इंडेक्स ही मौजूद नहीं है ये वाला, ठीक है. तो अभी हम एक लिस्ट बना के देखते हैं, उसके बाद इसको 1 by 1 एलिमेंट्स फैच करेंगे और इसकी लेंथ देखते हैं. हियर इज अवर फर्स्ट लिस्ट, प्रिंट लेंथ स्टेटमेंट, और ये है एलिमेंट को एक्सेस करने का वे. सो हियर इज अवर लिस्ट, ये आपकी लेंथ है, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट which is at first position, ठीक है. So what do you mean by this iterable? आपने अभी यहाँ पे ये देखा कि we are able to access each of these elements position by position. स्ट्रिंग में भी हमने ऐसे ही किया था ना, पोजीशन बाय पोजीशन इन एलिमेंट्स को हमने एक्सेस किया था. इसीलिए हम इनको इटरेबल्स कहते हैं, क्योंकि इनके एलिमेंट को 1 by 1 पोजीशन, ईच इंडेक्स पोजीशन पे हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना. इफ वी वर नॉट एबल टू फैच द एलिमेंट लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है ना, तब हम उन्हें इटरेबल नहीं बोल सकते. इटरेबल्स आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब हम फॉर लूप के कॉन्सेप्ट पर आएंगे, तभी हम इटरेबल्स को यहीं छोड़ देते हैं. आगे बढ़ते हैं. लिस्ट, टू नो मोर अबाउट द लिस्ट. सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ लिस्ट लाइक दिस. मल्टीपल डेटा टाइप्स, इंटीजर्स भी हैं, कैरेक्टर्स भी हैं, ठीक है. अगर आप टाइप प्रिंट करोगे तो क्या प्रिंट होगा? टाइप ऑफ एल प्रिंट करेंगे, सो यू विल सी टाइप इज क्लास लिस्ट टाइप, ठीक है. क्लास लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट है एल. अच्छा, अगर हम L0 का टाइप देखेंगे तो क्या आएगा? L0 को भी हम L0 तो एक्सेस कर सकते हैं ना. L0 का टाइप क्या आएगा? int. लिस्ट का पर्टिकुलर एलिमेंट तो int टाइप का है ना. यहाँ पे 23 स्टोर है यहाँ पे. इट इज ऑफ int टाइप, ठीक है.
अच्छा, एक एम्प्टी लिस्ट अगर आपको बनाना हो तो यू कैन जस्ट सिंपली डू दिस, स्क्वायर ब्रैकेट आप लगा देंगे, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट विल क्रिएट एन एम्प्टी लिस्ट। फिर जब आप ई का टाइप चेंज करेंगे तो इट विल बी ऑफ ए क्लास, एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास लिस्ट। ओके, नाउ कैन यू, अच्छा अब इसकी लेंथ क्या आएगी, इस एम्प्टी लिस्ट की लेंथ क्या आएगी, 0 आएगी। इस अगर हम ई में if we will do this, what will happen, A equals to L, L में मेरे पास L is not an empty list, L is a list having this content, ठीक है। Now what will happen if we will create an empty list E and use an assignment operator like this, A equals to L, क्या होगा यहाँ पे, E में क्या होगा और L में क्या होगा after we do this? मतलब सेम लिस्ट हो जाएगी, ठीक है। सो हम यहाँ पे हमने एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया, लेट्स डू ई इक्वल्स टू एल, ठीक है। प्रिंट करते हैं ई को, एल की वैल्यू तो हम जानते हैं क्या होगी, प्रिंट करते हैं ई को, सेम एलिमेंट आ गया। नाउ लेट्स चेक आईडी ऑफ ई एंड एल, एक बार आईडी चेक कर लेते हैं, इससे हमें उनकी लोकेशन मालूम पड़ेगी। आईडी ऑफ ई चेक कर लेते हैं क्या होगा, एंड देन चेक प्रिंट आईडी ऑफ एल। सेम। सो जब हमने यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, दैट मीन्स वी हैव नॉट क्रिएटेड ई एट ए न्यू मेमोरी लोकेशन but just create an alias of this particular memory location which is already being pointed by L. आप इस लोकेशन पे को आप E से भी एक्सेस कर सकते हो, L से भी एक्सेस कर सकते हो। मीन जब आप L चेंज करोगे तो वो चेंज E में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, कैसे चेंज करेंगे? मुझे L का सपोज करो वन फर्स्ट एलिमेंट चेंज करना है, L के 1 में है 14, लेट्स मेक इट 15, ठीक है। L1 को क्या हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा चेंज, हमें इसमें डालना है 15, ठीक है। नाउ लेट्स प्रिंट, अब हम प्रिंट करेंगे L को और प्रिंट करेंगे E को, देखते हैं दोनों चेंज क्या चेंजेस हुए हैं L में और क्या चेंजेस हुए E में, ठीक है। ओरिजिनल लिस्ट है हमारी 23, 14, 15 और 16, देन वी विल गेट L में भी चेंज हो गया, E में भी चेंज हो गया, दैट मीन्स बोथ पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन, ठीक है। डोंट थिंक दैट इफ यू आर creating that your assignment operator will create a new variable at a new memory location for you. No, it will just create a pointer. आगे बढ़े। अब आप यहाँ पे भी स्लाइसिंग यूज कर सकते हो, जैसे कि आपने स्ट्रिंग्स में यूज किया था। सेम वे है स्लाइसिंग का, कोई भी डिफरेंट वे नहीं है, ठीक है। नाउ यू विल टेल मी व्हाट दिस विल डू, क्या आउटपुट आएगा इसमें। हमारी जो मैं आपको लिस्ट दिखा देती हूँ, हियर इज अवर लिस्ट, हियर इज योर लिस्ट 2 3 4 5 ABC, ठीक है। नाउ जस्ट टेल मी हियर इज द लिस्ट L इक्वल्स टू, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, इन तीनों का आउटपुट क्या होगा, 0:5, 0 1 2 3 4 5, 2 से लेकर के, अच्छा ठीक है। इसमें क्या आउटपुट आएगा,
ये बी से लेकर 5 बी से मतलब रिवर्स में रहेगा बी ए और 5 और इसमें क्या आउटपुट आएगा लास्ट में? इसमें रिवर्स हो जाएगा टोटल। ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट दीज स्टेटमेंट्स। सो आपके पास यहाँ पे आया और ये होगा BA5 मीन स्टार्टिंग फ्रॉम द 2 से लेकर के 5 पर आएंगे, 2 3 4 5 ये तो एक्सक्लूड होता है और वो इसको रिवर्स ऑर्डर में -1 लगा, डेट मीन्स रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा और यहाँ पे लिस्ट हमने कंप्लीट रिवर्स कर दी। ओके, सो यू कैन यूज अदर्स स्लाइसिंग इन द सेम वे एज यू लर्न टू यूज फॉर द स्ट्रिंग। आप ट्राई करके देखना, ठीक है। अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं था स्ट्रिंग के केस में कि वाया स्लाइसिंग आप कंटेंट को चेंज कर सको, बिकॉज डेट वाज इम्यूटेबल। लिस्ट म्यूटेबल हो, आप स्लाइसिंग के थ्रू भी कंटेंट चेंज कर सकते हैं। डेट मीन सपोज अभी हमने एक पर्टिकुलर पोजीशन पे तो इंडेक्स पोजीशन पे तो कंटेंट चेंज किया था, कैसे चेंज किया था, हमने सेकंड पोजीशन पे कंटेंट चेंज किया था, सो वी जस्ट राइट डाउन दिस, वो सेकंड पोजीशन पर ही कंटेंट को रिप्लेस कर देगा। आप रेंज ऑफ पोजीशन पे एक साथ भी चेंज कर सकते हो, रेंज ऑफ पोजीशन पे एक साथ। रेंज ऑफ पोजीशंस मीन्स रेंज हम कहाँ से लेकर आएंगे, स्लाइसिंग से लेकर आएंगे, ठीक है। मैंने कहा 1 से लेकर के 5 तक की पोजीशन पे कितने नंबर्स कितनी पोजीशंस होगी, मीन कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट्स हमें चेंज करना है। लेट्स चेंज देम। I gave it 23 44 56 78। तो 1 से 5 में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे विद दिस, ठीक है। अब हम इसको लेट्स प्रिंट देम आल्सो, प्रिंट एल 23, तो 0th पोजीशन पे 2 है, ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन पे 1 से 5 पोजीशंस हमारी चेंज होगी, बाकी पोजीशंस पे वही वैल्यूज हैं जो ओरिजिनली थी।